दोस्तों, औरैया जिले के अजीतमल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये मामला न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाला है, जहां एक नाबालिग लड़की को 1 साल तक बार बार दरिंदगी का शिकार बनाया गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर 7 नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना की शुरुआत करीब 1 साल पहले मोहल्ले का ही एक युवक किशोरी से बातचीत में जुड़ा, फिर उसे बहाने से इटावा नुमाइश दिखाने ले गया। किशोरी अपनी बहनों और 2 लड़कों के साथ नुमाइश गई। यहीं से शुरू हुई वो दर्दनाक कहानी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहली बार दरिंदगी। नुमाइश के बाद किशोरी को एक होटल ले जाया गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ी, उसे कमरे में ले जाया गया और वहीं पर 2 आरोपियों ने दुष्कर्म किया और कपड़े उतारकर वीडियो बना लिया। होश में आने पर किशोरी चुपचाप घर लौट आई, लेकिन डर और शर्म की वजह से उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वीडियो बनी ब्लैकमेलिंग का हथियार। इसके बाद आरोपियों ने उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और उसे कई बार अलग अलग स्थानों पर बुलाकर गैंगरेप किया गया। इटावा में, बाबरपुर कस्बे में, यहाँ तक कि मकान मालिक और 2 अन्य लोगों ने भी इस दरिंदगी में हिस्सा लिया। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। पैसे की मांग और ताऊ का लड़का भी शामिल। आरोप है कि गैंगरेप के साथ साथ आरोपियों ने 50,000 रुपए वसूले। बाद में जब किशोरी ने पैसे देने से मना किया तो उसके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिए गए। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसके ताऊ का लड़का भी आरोपियों को बचाने की साजिश में शामिल रहा। उसने पीड़िता का मोबाइल ले लिया और सारा डेटा डिलीट कर दिया। पुलिस की कार्रवाई। इस गंभीर मामले में किशोरी की मां ने जब शिकायत दी तो पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने बताया कि बाबरपुर कस्बे के अलग अलग मोहल्लों के रहने वाले हिमांशु, अभय, प्रांशु, संतोष, शिवभूषण, प्रिंस, विशाल और एक अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। परिवार और समाज की जिम्मेदारी। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि इसने समाज और परिवार की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मासूम बेटियों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार और समाज को भी सतर्क रहना होगा। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल, उनके आने जाने और दोस्तों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। नाबालिगों को जागरूक करना होगा कि किसी भी लालच या धमकी में आकर चुप न रहें। और सबसे अहम बात, ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस और परिवार को जानकारी देना ही समाधान है। औरैया की ये घटना हमें यही सिखाती है कि अगर परिवार और समाज समय रहते सतर्क न हो तो दरिंदे सालों तक बेटियों की जिंदगी से खेलते रहते हैं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में सफल होती है या ये मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा।